सो 10th क्लास इस क्वेश्चन में आप लोगों को ऑलरेडी लोड प्रोवाइडेड है 75 kgf, एफर्ट निकालना है, लोड आर्म निकालनी है, एफर्ट आर्म निकालनी है और मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। जो टोटल लेंथ थी क्रोबार की दैट वाज 1.5 मीटर। उन्होंने बोला जो एजी पार्ट है जहाँ से आप उस हैवी चीज को लिफ्ट करोगे दैट इज 1 मीटर फ्रॉम हिज हैंड। ठीक है, तो बचा कितना 1.5 में से 1.5 में से अगर 1 मीटर चला गया तो कितना बचेगा 0.5, तो वो ये वाली लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि लोड है देन दिस विल एक्ट एज लोड आर्म और यहाँ पे एफर्ट है देन इट विल एक्ट एज एफर्ट आर्म। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हो, आपका बेसिक पार्ट है ये। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे समझना लोड आर्म का पार्ट हमारा कवर हो जाता है। लोड आर्म इज 0.5 मीटर, एफर्ट आर्म इज 1 मीटर। मैकेनिकल एडवांटेज का पार्ट आता है दैट इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है, एफर्ट आर्म की वैल्यू डालोगे 1, लोड आर्म की वैल्यू डालोगे 0.5, कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट चीज पूछ रहे हैं वो आपसे कि आपने एफर्ट निकालना है, ये कितना नीडेड है। अब मुझे पता है मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। पढ़ चुके हो, सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है 10th क्लास, द सेम फॉर्मूला वी आर यूजिंग अगेन एंड अगेन। यहाँ पे एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, जब एफर्ट और लोड की बात करनी है ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा लोड अपॉन एफर्ट, सिंपल। तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू डालोगे बेटा यहाँ पे 2, लोड हमें पता है 75 kgf और एफर्ट हमने निकालना है। अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, ये यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे जाके कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो अगर आप इसको फाइंड करोगे एफर्ट आएगा हमारे पास बेटा 75 डिवाइडेड बाय 2 kgf, कैंसिल करोगे वैल्यू आएगी 32.5 kg। ठीक है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। पहले फिगर बनाना, लोड आर्म लिखना, आपका एफर्ट आर्म लिखना, फिर वो बोल रहे हैं लोड आर्म और एफर्ट आर्म कितनी कितनी है, आपने देख ली 0.5 और 1। फिर बोला मैकेनिकल एडवांटेज निकालने को, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, वो आप फाइंड कर सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मैकेनिकल एडवांटेज से आप एफर्ट निकाल के दिखाओ। मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास ऑलरेडी 2 आ गई, कहाँ गई ये रही। लोड हमें पता है 75 है, एफर्ट आपने निकालना है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, नीचे जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इट्स इजी, बार बार सेम फॉर्मूला यूज करें, थोड़ी तसल्ली बख्श इनको करोगे क्वेश्चन को, तुमसे हो जाएगा, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, ओके। सो आफ्टर 5th क्वेश्चन वी आर शिफ्टिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहे हैं A pair of scissors is used to cut a piece of cloth by keeping it at a distance of 8 centimeter. अब जिस चीज को काटना है it will act as load, ठीक है, from its rivet and applying an effort of 10 kgf by fingers at a distance of 2 centimeter from rivet. तो again easy question, question number 6 देखेंगे। फिर से आप सीजर लिए है आपने, ठीक है, तो वो कह रहे हैं आपने 8 सेंटीमीटर दूर रखा है एंड 2 सेंटीमीटर इधर है और आप यहाँ पे जो एफर्ट अप्लाई कर रहे हो दैट इज 10 kgf। ठीक है, सो एक तो पूछा गया मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए और दूसरा बोला गया है लोड निकालने के लिए, और हाउ सीजर्स रिएक्ट, स्पीड मल्टीप्लायर या आपका फोर्स मल्टीप्लायर, देन यू नो इट स्पीड मल्टीप्लायर, वो आप टिक कर लेना। सो मैं इस वाले पार्ट पे आ रही हूँ जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट आप कर लोगे। सो यहाँ पे आप लोगों के पास है 8 सेंटीमीटर दूर है लोड, तो यानी कि लोड आर्म विल बी 8 सेंटीमीटर और जहां आप एफर्ट लगा रहे हो वो हैंडल 2 सेंटीमीटर है, तो एफर्ट आर्म विल बी 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज की बात करूं इट विल बी ई ए अपॉन एल ए। ठीक है, ई ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 2, एल ए की वैल्यू आ रही है 8, कैंसिल करोगे 1/4, आंसर शुड बी 0.25। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं लोड कितना होगा। अब आप देखो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला ये वाला फिर से यूज होगा, यहाँ पर क्या होगा लोड अपॉन एफर्ट। अब मैकेनिकल एडवांटेज की अगर मैं बात करूं कितनी वैल्यू है 0.25, लोड निकालना है और एफर्ट की वैल्यू हमें ऑलरेडी 10 kgf गिवन है, 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो लोड की वैल्यू कितनी आएगी 0.25, 0.25 into 10, so value will be 2.5
kg, ठीक है। 0.25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 2.5 ही आएगा, ठीक है, इतना तो कर लोगे। और kgf का kgf रहेगा क्योंकि लोड इज अगेन अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो मतलब बाय हाथ का खेल हो जाना चाहिए। अब तक हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, 8-9 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, 5-6 कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहे हैं अ 4 मीटर लॉन्ग रोड of negligible weight is supported at a point 125 from its one end and a load of 18 kgf is suspended at a point 60 centimeter from the support on the shorter arm, ठीक है। तो बोल रहे हैं if a weight w is placed at a distance of 250 centimeter from the support on the longer arm, find w, ठीक है। b पार्ट बोल रहे हैं if w is 5 kgf is kept to balance the rod, find the position। और लास्ट पूछो which class it's belong, वो आप 1 अपने आप लिख लोगे, ठीक है। so let's do this question how we are going to solve it। okay so 10th क्लास क्वेश्चन में बोला गया आपको कि एक ना लंबी सी रॉड है और उसको बैलेंस कर रहे हैं हम एक पॉइंट के ऊपर जो कि 125 सेंटीमीटर है एक एंड से। अगर 125 ये है तो दूसरा एंड कितना होगा, 400 में से 125 को माइनस करोगे और वैल्यू आपके पास बचेगी 275 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट चीज बोलते हैं आपको कि एक ना वेट है, एक लोड है, वेट है 18 kgf का जो कि 60 सेंटीमीटर फार है फ्रॉम द बैलेंस पॉइंट ऑन द शॉर्टर आर्म। तो शॉर्टर आर्म पे बैलेंस पॉइंट से 60 सेंटीमीटर दूर है। एक वेट है, एक लोड है 18 kgf का जो कि बैलेंस पॉइंट से, जो आपका बैलेंस पॉइंट है उससे 60 सेंटीमीटर दूर है। अब वो इधर भी हो सकता था उधर भी, सो दे स्पेशली टोल्ड यू कि शॉर्टर आर्म पर है, ठीक है। फिर वो बोलते कि हमने ना पहले पॉइंट में, पहले ए पार्ट में वो कहते कि हमने ना एक डब्ल्यू वेट रखा है, डब्ल्यू एफर्ट लगाया है यानी कि डब्ल्यू वेट रखा है जो कि 250 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। कितना दूर है, 250 सेंटीमीटर। तो वो कहते हैं इस डब्ल्यू की वैल्यू निकाल के बताओ हमें कितनी होगी। तो अब यहाँ पे it will act as load and it will act as effort, then this will act as load arm and this will act as effort arm। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पर, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म, लोड और एफर्ट, ठीक है। व्हाट इज एफर्ट आर्म हियर, देखो ये वाला एफर्ट आप लगा रहे हो 250। व्हाट इज लोड आर्म हियर 60। व्हाट इज लोड हियर 18 and what is effort here w, this is what you have to do, ठीक है। अब आप क्या करोगे, w को इधर लेकर आओगे, इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेसिकली और w को निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे 18 into 60 डिवाइडेड बाय 250। इससे इसको क्या कर दोगे कैंसिल, ठीक है। सो 6 8 48, 108 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। 25 4 100 ऐसे करते थे, 25 4 100 बचेगा कितना 80। तो पॉइंट लगाओगे 3 75, फिर बचेगा 50, फिर आ जाएगा 2। तो वैल्यू कितनी आएगी, W इज इक्वल्स टू 4.32 kgf। तो इस W की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4.32 kg, ठीक है। अब B पार्ट है आपके पास, वो B पार्ट में कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक W वेट लिया है 5 kgf का। अब आप डिस्टेंस बताओ, मतलब वो आपको ये नहीं बता रहे, अब आपको ये बता रहे हैं कि हमने W तो 5 kgf लिए, जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफर्ट, ठीक है। सो फिर से अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमें पता है कि हमारी लोड आर्म इज 60 एंड हमारा लोड इज 18 kgf। अब हमें एफर्ट पता है 5 kgf, हमें यहाँ पे एफर्ट आर्म निकालनी है, ठीक है। फिर से मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लिखोगे EA अपॉन LA, L अपॉन E। EA की वैल्यू आपने निकालनी है, LA की वैल्यू 60 है, ठीक है। जस्ट आई हैव जस्ट पुट द वैल्यूज इन द रिस्पेक्टिव प्लेसेस इन द फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे EA की वैल्यू आएगी 18 इंटू 60 अपॉन 5, कैंसिल करोगे 12 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लो बेटा 18 और 12 को, इट शुड बी 36, इट शुड बी 18, 6, 11, 2, मेरे अकॉर्डिंग 216 सेंटीमीटर शुड बी द आंसर।
let's check. Yes, this is the answer. Okay, so you had to find the effort arm in that case. कुछ भी नहीं किया, लोड आर्म और लोड तो सेम ही रहेगा. दूसरे पार्ट में एफर्ट आर्म निकालनी थी और एफर्ट आपको प्रोवाइडेड था 5 kgf. You just had to put the values in mechanical advantage वाला formula and you got the answers. ठीक है, so this is A part and this is B part. Does it have any other part? Yes. To which category it belongs? That is category 1. वो आप लोग कर लो, conceptual part. So let's shift to question number 8 and how you have to solve it. Okay. So question number 8 में बोल रहे हैं lever of length 9 cm has its load arm 5 cm long. I've written it. Effort arm is 9 cm long. To which class it's belong to आप कर लोगे. Draw diagram. Please draw it and send it to me so that I can see if you can draw the figures or not. हर बार मैं नहीं बनाऊंगी. Next है, what is mechanical advantage and velocity ratio if efficiency is 100%? So let me remind you with the things. आपको बोल रहे हैं वो कि आपने थर्ड पार्ट में कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा और वी आर क्या होगा इफ ईटा इज 100%. ठीक है राजे, समझना इसका बात को. पहले तो हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे. क्या होता है हमारे पास ई ए अपॉन एल ए. ई ए की वैल्यू 9 है, एल ए की वैल्यू 5 है. कैंसिल करोगे आंसर आएगा 1.8. ठीक है, अब एफिशिएंसी का मैं आपको फॉर्मूला याद करवा देती हूँ. दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100. कर चुके हो ये फॉर्मूला, आता है सबको. वैल्यू डालोगे यहाँ पे ईटा की 100, मैकेनिकल एडवांटेज की 1.8, वी आर निकालना है इनटू 100. ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा डिवाइड. यहाँ से हटाएंगे इसको और नीचे लिखेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1. सो यहाँ पे मैं आपको ये बात बोल सकती हूँ कि 1 इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन वी आर. अब वी आर यहाँ डिवाइड हो रहे थे, जाके क्या होगा मल्टीप्लाई. सो 1 इंटू वी आर विल बी वी आर एंड 1.8. सो व्हाट इज वी आर वैल्यू इज 1.8. निकाल सकते हो. कैसे निकाला, पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकाली, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, 1.8 वैल्यू आ गई. फिर उन्होंने बोला एफिशिएंसी इज 100%. 100% एफिशिएंसी लिखी, फॉर्मूला लिखा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100. एमए की वैल्यू 1.8 पता थी, वी आर फाइंड करना था इनटू 100. 100 मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या होगा डिवाइड, 1 आ जाएगा. मल्टीप्लाई करोगे वी आर की वैल्यू 1.8. परफेक्ट है. नेक्स्ट थर्ड के बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि इसका फोर्थ पार्ट. वो कह रहे हैं अगर एफिशिएंसी 50% रह जाए तो वी आर तो हमें पता है कि कांस्टेंट होता है. वी आर इज अ कांस्टेंट थिंग. ठीक है, वो हम फाइंड कर चुके हैं. फॉर्मूला हम फिर से सेम यूज करेंगे और मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे. तो ईटा इज इक्वल्स टू एम ए वी ए इंटू 100. अब ईटा की वैल्यू 50% है, ये 50 हो गया. ये आपने निकालना है. वी ए आप ऑलरेडी, वी आर आप अभी ऑलरेडी, सॉरी एम ए अपॉन वी आर लिखना था. ये 1.8 है इंटू 100. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे राजे इधर, तो एम ए की वैल्यू बनेगी 50 इंटू 1.8 अपॉन 100. कैंसिल करोगे मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा. कैसे किया, वी आर रिमेन्स कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. सो सेकंड पार्ट में अगर एफिशिएंसी कम हो गई तो तीन चीजें आपस में इंडिपेंडेंट है. ये अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू कांस्टेंट है तो अगर इसमें चेंज आया है तो दूसरी में चेंज आएगा, है ना. एक कांस्टेंट है तो बाकी दो आपस में एक दूसरे के साथ फ्लक्चुएट करेंगी. ठीक है, और आपने ये भी देखा दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एडवांटेज आर directly proportional to each other. So what we will do is we will put the value of velocity ratio VR की value, ठीक है, जो कि constant है. efficiency हमें 50 already provided है. mechanical advantage निकालनी है, multiply by 100. So I did it. 50 mechanical advantage 1.800 cross multiply करोगे, mechanical advantage की value कितनी आ गई 0.9. ठीक है 10th class. So these were the questions which I have discussed today. Just do these questions and if you feel कि कुछ नहीं आ रहा, you can definitely come up. Okay? So till then, bye bye, take care, God bless you.